डिनाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2024 को लेकर अंतिम परिणाम जो है वो आ चुका है ना। और बहुत सारी चीजें जो हैं इस बार के रिजल्ट में देखने को मिल रही। एक चीज जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है वो ये कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट को लेकर थोड़ा इश्यूज हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो उसको आप पहले कारण से ही जोड़कर देख सकते हैं, वो ये है कि इस बार फिर से सीसेट जो है एक बड़ी बाधा के तौर पर निकलकर सामने आया है ना। कई ऐसी मार्कशीट मैंने देख ली हैं जिसके चलते उनके जीएस में नंबर तो जो हैं अच्छे खासे हैं, 100 110 120 नंबर हैं, लेकिन सीसेट के अंदर किसी के 65 मार्क्स हैं, किसी के 63 मार्क्स हैं, किसके 62 मार्क्स जो हैं इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जीएस में आपकी बहुत अच्छी खासी मेहनत भी अगर बर्बाद हो जाती है, अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है ना। कौन से ऐसे कारण हैं जिसके चलते फिर से सीसेट बाधा बना है और किस तरीके से आप लोगों को काम करने की जरूरत है कि इस बार आपके लिए सीसेट कम से कम हर्डल के तौर पर ना रहे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2024 का जो सीसेट एग्जामिनेशन था वो कंपैरेटिवली काफी इजी पेपर था। मतलब कंपैरेटिवली, मतलब जैसे 2023 में पेपर पूछा गया, 2022 में पेपर पूछा गया, वो स्तर काफी ज्यादा था। सबसे डिफिकल्ट स्तर तो देखो 2023 में देखने को मिला है, जिसने एकदम पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था खास करके हिंदी माध्यम को। लेकिन 2024 का जो स्तर था वो कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक पेपर था। इजी तो खैर नहीं कहेंगे, ये वर्ड सही नहीं है सीसेट के पेपर के लिए, लेकिन हाँ लेवल डाउन था। उसके बावजूद सीसेट बाधा कैसे बन गया, क्यों लोग जो है सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है बच्चों, आप इस चीज को समझिए कि आप किसी भी बीमारी से तभी निजात पा सकते हैं अगर आप उस बीमारी को पहले पहचाने। कुछ लोग तो अभी भी इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं कि सीसेट कितना बड़ा हर्डल है ना। कुछ लोगों को लगता है कि अरे यार सीसेट डील हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं, 27 ही तो सवाल सही करने हैं। 27 सवाल से काम नहीं होना है। आप सोच के देखो ना, 27 अगर, क्या आपको लगता है कि पूरे पूरे 27 सवाल ही आप सही करके आओगे? तो उसमें तो नेगेटिव अगर हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। इसका मतलब आपको कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और उसके अंदर 35 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपको सही करना होगा। और इससे भी इवन मैं बात कहूं तो 38 के आसपास क्वेश्चन आप लोग सही करेंगे, तब जाके चीजें आपकी थोड़ी सी सेफर जोन में रहेंगी। वरना आप लोग एक आध मार्क्स से बाहर हो सकते हैं, पॉइंटों से भी सीसेट से बाहर होते हुए मैंने कई बच्चों को देखा है। अब बात यह है कि कहानी इस तरीके से है और फिर हम लोग उसको पहचान नहीं रहे हैं कि इतना सीरियस पेपर है, उसके बावजूद भी इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि अगर सीसेट का पेपर 2024 में आसान था तो फिर हमसे क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। उसका एक बड़ा कारण है, उसका एक बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप लोग जीएस के पेपर को लेकर डील करते हैं, वो 1.5 घंटे में पेपर आप लोग कर लेते हैं, है ना, 1 घंटे 40 मिनट में कर लेते हैं। लेकिन आप सीसेट के पेपर को लेकर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो पीवाईक्यू एक करते रहते हैं। एक चीज समझिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीसेट की टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है, सीसेट के जो क्वेश्चन है वो मार्केट में ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसके चलते वो लोग क्या करते हैं ना कि पीवाईक्यू को उठा लेते हैं 10 साल का, उसी को सॉल्व करते रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, किसी पीवाईक्यू को आप 1 2 3 4 बार जब सॉल्व कर लेंगे तब तो वो आपको आने ही लगेगा ना। और किसी भी पीवाईक्यू को अगर आपने एक बार भी सॉल्व कर रखा है तो वो आपको अगली बार सॉल्व करने में उसका मेथड पता ही होगा। फिर आप अगर उसको जल्दी कर भी ले दे रहे हैं तो क्या आपने अचीव किया। और बच्चे इवन आप प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं ना तो पीवाईक्यू को उठा के कर रहे हैं जिसको ऑलरेडी वो सॉल्व कर चुके हैं। इसके चलते आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ ही नहीं पाती है कि एक जेन्युइन या नया सीसेट का पेपर मैं कितने टाइम में सॉल्व कर रहा हूं, किसी एक को क्वेश्चन को करने में मुझे कितना समय लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक किया, टॉपिक करने के बाद आपने 20 25 सवाल, 30 सवाल, 50 सवाल उसके प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन उस प्रैक्टिस करते टाइम आप लोगों ने जल्दबाजी में नहीं किया, आप लोगों ने आराम आराम से उस सवाल को किया। 15 दिन में एक टॉपिक किया, 10 दिन में एक टॉपिक किया, उससे आपका टाइम इंप्रूवमेंट कैसे होगा। वहां तो टाइम का खेल है ना। एक तो ये चीज, तीसरी चीज ये है कि जैसे ही पेपर डील नहीं होता है, मान लो आपने रीजनिंग उठाया, आपके सवाल नहीं बन रहे हैं, आपने मैथ उठाया, आपका सवाल नहीं बन रहा है, आप तुरंत जो है 10 15 20 मिनट के बाद आप भागते हैं कॉम्प्रिहेंशन की तरफ, क्योंकि वही आपको एक उम्मीद दिखता है। कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी ने पिछले कई सालों में बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। मतलब इस समय मुझे लगता है सीसेट का तीनों सेगमेंट में अगर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज है वो कॉम्प्रिहेंशन है। क्यों? सब्जेक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि मुझे लगता है एज ए टीचर मैं भी आपको अगर 26 सवाल पूछें, 27 पूछें तो शायद उनका आंसर बाद में भी ना बता पाऊं। क्यों? 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे जिनकी सब्जेक्टिविटी बनी रहेगी, यूपीएससी ने किस माइंडसेट से उस सवाल को डाला है ये पहचानना मुश्किल है। अब सीसेट के एक तो कॉम्प्रिहेंशन में सवाल ही कम कर दिए,
कॉम्प्रिहेंशन में सवाल मान लो 25 से 27 के बीच में रह रहे हैं। अब ये तो उतने ही सवाल है, या तो 100% ये सही हो तब जो है आपका सीसेट निकले। दूसरा ये है कि मैथ और रीजनिंग के अंदर बच्चे थोड़े सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि इसके अंदर आप 100% एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4-5 सवालों के अंदर सब्जेक्टिविटी बनी रहती है। तो लगभग 17 से 18 सवाल या 20 सवाल तक आप खींच तान के इसमें पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको 35 प्लस सवाल आपके होने चाहिए, तो इसके अंदर 15 से 20 सवाल आपको मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के सही करने होंगे, वो भी तब जब कॉम्प्रिहेंशन में आपके 20 सवाल सही हों। अब जिस बच्चे ने 15 मिनट के अंदर ही तुरंत कॉम्प्रिहेंशन उठा लिया है और उसी में 1.5-2 घंटे लगा दिए, वो 15-20 सवाल नए कैसे करेगा, और मैथ और रीजनिंग से कब करेगा लास्ट में जाके, और जब करेगा तो उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी होगी ये कौन जानता है। इसलिए अगर आपके उधर से 20 सही भी हो जाते हैं और इधर से ज्यादा सवाल होते नहीं है, तो 22 से 23 सवाल के अंदर आप सिमट के रह जाते हैं और आपका आसानी से सीसेट जो है आप फेल हो जाते हो। इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन के अलावा सोचना होगा। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर 15 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 20 सही हो सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं सही हो सकता है। उसमें होने को तो 27 के 27 सही हो जाएं, लेकिन आप उसकी श्योरिटी पे नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे यूपीएससी का सीसेट देना है। हिंदी माध्यम का बच्चा यही करता है, तैयारी भी करता है, मैथ की रीजनिंग भी तैयारी करता है, लेकिन पेपर के अंदर जाके फिर से अपनी सेम स्ट्रेटेजी को दोहराता है। अगर उससे सवाल मैथ और रीजनिंग में सॉल्व नहीं होते हैं, तुरंत भाग के वो कॉम्प्रिहेंशन की तरफ जाने लगता है। दूसरी चीज ये है, कई लोग सीसेट को बहुत रेयर जाके लास्ट में जाके खास करके शुरू करते हैं, फरवरी में, जनवरी में। उस टाइम पीरियड के आसपास आप 3 से 4 महीने में सीसेट को कैसे तैयार करोगे। एक तो लास्ट टाइम पीरियड में आपको जल्दी जल्दी प्रीलिम्स को भी तैयार करना होता है, मतलब जीएस का पेपर भी तैयार करना है, और उसके अलावा करंट अफेयर को भी रेडी करना है। एक स्ट्रेस भी है, लास्ट के टाइम पे ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में चीज अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है, सीसेट को पहले ही तैयार करना चाहिए। आप मुझसे एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब तो समय बहुत कम बचा है, इस समय में हम सीसेट को कैसे तैयार कर सकते हैं। देखो, अगर किसी बच्चे ने अभी तक उठाया ही नहीं, तब तो बहुत कम संभावना है कि इतने दिनों में सीसेट रेडी हो, अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं। बट अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस को लेकर काम करना होगा, ताकि जल्दी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर सकें। अगले 20 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ के जो भी फॉर्मूले हैं, या जिस मेथड से आपने चीजें की, नोट्स बनाए होंगे ना आपने कि इस टॉपिक के अंदर इतने तरह का सवाल बन सकता है, उस मेथड को रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए, मेथड को रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए, रोज कई बार इस चीज को करिए। और मेरी बात मान लीजिए, यहां से 2 से 3 घंटे आपको डेली सीसेट को ही देने चाहिए, किसी और चीज में, क्योंकि जीएस के अंदर तो फिर भी लटक बिटक के 80 से 90 नंबर आ जाएंगे, बट सीसेट के अंदर मार्क्स लेना मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है अभी के लिए लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि उसके अलावा आपके मन में होगा कि सर अगर मान लीजिए क्या सारे टॉपिक्स जो हैं अभी सीसेट के अंदर हमें करने हैं, तो उसके लिए डिलाइट आईएएस पर नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हम ये बताने वाले हैं कि अभी अगले 20 दिनों के अंदर, जो 20 दिन बचे हैं प्रीलिम्स में, उसमें आप मैथ और रीजनिंग के कौन से टॉपिक करें। कॉम्प्रिहेंशन का तो चलो आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा, मैं आपको बता दूंगा मैथ और रीजनिंग के अंदर भी कितने स्पेसिफिक टॉपिक करने हैं। मतलब 5-7 टॉपिक आपके, 5 से 6 टॉपिक मैथ के होंगे और 5-6-7 टॉपिक जो है रीजनिंग के होंगे। कुल मिलाकर 10 से 15 के बीच में टॉपिक होंगे। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आप लोगों को लास्ट के 20 दिन में कर लेना है। रोज एक टॉपिक भी करेंगे तब भी आसानी से हो जाएगा, और उसके बेस पे आपको पेपर में जाना है। आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहेगा। सीसेट को लेकर मैंने पहले भी रणनीति वीडियोस बनाए हैं, एग्जामिनेशन हॉल को लेकर बनाया, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा वो वीडियो आपको। और पेपर से पहले भी हम लोग एक बार सीसेट को लेकर डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।